ईरान का अमरीका से मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल करने का ऐलान। अमरीका को जारहाना इक़दामात का भरपूर जवाब देने की वार्निंग। काजिम गरीबाबादी ने कहा, अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद मुअत्तल किया। अमरीका मुसलसल मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ने तमाम वादों को तोड़ा। वाज़ेह किया कि हमने भी अपने तमाम वादों पर अमल दरामद रोक दिया। मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए। वाहिद तरजीह मुल्क का दिफा है। मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो चुकी। अमरीकी हमले जारी रहे तो तबले जंग बजा देंगे। ईरान का अमरीका को पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बाद मफाहमती याददाश्त मुर्दा हो चुकी। ब्रिगेडियर जनरल मजीद मूसवी का आबना हरमुज़ की नाकाबंदी खत्म होने तक जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अमरीकी हमलों को जंगी जुर्म करार दे दिया। बोले, ईरानी कौम पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहिद और दुश्मन को सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। अब्बास इराक़ची का मुल्की दिफा के लिए आखिरी सांस तक जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। अमरीका के ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, 7 शहरी शहीद। यज़्द शहर धमाकों से गूंज उठा। अहवाज और लाहौर में भी अमरीकी अफवाज ने बारूद बरसा दिया। बो शहर, बंदर अब्बास, सेरेक, जजीरा कश्म, उमीदिया धमाकों से लर्ज उठे। अमरीकी बंगों को भी निशाना बनाया। हमलों के बाद मुताद्दिद सड़कें बंद, हजारों अफराद पानी से महरूम। अमरीका का ईंधन फराहम करने वाले तैयारे इसराइल भेजने पर गौर। 3 हफ्तों से जारी अमरीकी हमलों में 50 ईरानी शहरी शहीद। वजारत सेहत की तस्दीक। कहा, अमरीकी हमलों में 500 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए। अमरीकी हमले से समंदर से पानी खींचने वाला पंपिंग स्टेशन और बंजी डी सैनिटेशन प्लांट का ट्रांसफर तबाह। ईरान के 20 देहात के 10,000 अफराद पीने के पानी से महरूम। ईरानी अदलिया के तर्जुमान असगर जहांगीरी ने कहा कि इंसानी हुकूक की पामाली का मेडल अमरीका को मिलना चाहिए। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों और निहत्ते बच्चों पर अमरीका के वहशियाना हमलों से इंसानी हुकूक के दिफा का दावा करने वाले साम्राज्यी दुनिया की हकीकत आया हो गई। अस्पताल के करीब हमला आवर बीमार बच्चों की जिंदगी खतरे में डालना किसी को भी काबिल कबूल नहीं। ईरान का अमरीकी जारहियत पर भरपूर जवाब। खत्ते में अमरीकी तंसीबात पर ताबड़तोड़ वार। ऑपरेशन नस्र 2 की वीडियो भी जारी कर दी। कुवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक मरकज कैंप को निशाना बनाया। एयरबेस के रडार सिस्टम पर हमले, हैंगर ड्रोन तंसीबात भी तबाह। अल अहमदी बंदरगाह पर अमरीकी बहरी बेड़े पर हमले, टेलीकम्युनिकेशन सेंटर भी निशाना बना। अहम तेल तंसीबात पर बमबारी की। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी जंगी तैयारी पर भी हमला किया गया। ईरान का उर्दन में अर्जक एयरबेस पर 2 अमरीकी तैयारे तबाह करने का दावा। पाकिस्तान का कशीदगी में फौरी कमी। तमाम रियासतों की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। जंगबंदी के वादों की पासदारी, कशीदगी बढ़ाने वाले इकदामात से गुरेज की अपील। नायब वजीर आजम इसहाक डार और कुवैती वजीर खारजा शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबाह का राबता। खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुवैती वजीर खारजा की खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और सालिसी किरदार की तारीफ। उर्दन का ईरान के 10 मिसाइल तबाह करने का दावा। कुवैत की वजारत दिफा के मुताबिक मुल्की फिजाई हुदूद में दाखिल होने वाले मुतादिद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर दिया। कुवैती फौज के कई मराकज और फौजी कैंप ड्रोन हमलों का निशाना भी बने, जिसमें जमीनी अफवाज के मुतादिद अहलकार जख्मी हुए। बहरीन में फिजाई हमले का अलर्ट जारी। हुक्काम की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत।
ईरान पर अमेरिका की माशी और समंदरी पाबंदियां आलमी तवानाई की फराहमी में खलल का बाइस बनेंगी। पासदाराने इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा, अगर अमेरिका तेहरान पर दबाव बढ़ाता है तो उसके असरात से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोपीय ममालिक भी मुतासर होंगे। आबना हुर्मुज और बाबुल मंदब दो निहायत अहम और तस्वीराती आबी गुजरगाहें हैं। कतर ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शिरकत की इस्राईली रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट कतर को जंग में घसीटने, सालिसी में कलीदी किरदार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार। कतरी हुक्काम के मुताबिक तनाज़े के आगाज से ही बारहा वाज़ेह किया गया है कि कतर ने न तो कभी किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाई में हिस्सा लिया और न ही कभी लेगा। ईरान ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत लिखकर अमरीकी कार्रवाइयों को शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार दिया है। इरवानी ने इल्जाम आयद किया कि अमरीकी हमलों में बंदरगाहों, नकलो हमल के नेटवर्क, मवासलाती निज़ाम, लॉजिस्टिक मराकज़, रडार तंसीबात और साहिली दिफाई निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी फौज ने सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरान ने आबना हुर्मुज में ज्यादातर शहरी जहाजों को निशाना बनाया और ऐसे हमसाया ममालिक पर हमले किए जिनका उस तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस एना कैली ने कहा, सदर ट्रंप ने सेंट्रल कमांड को ईरान की फौजी सलाहियत महदूद करने की हिदायत दी है। शिराज और दुबई के दरमियान 5 माह मुअत्तली के बाद बाकायदा परवाजें दोबारा बहाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक कशम एयरलाइंस ने परवाजों के नेटवर्क को वुसअत देने और बैनुल अक़वामी रूट्स में इजाफे के सिलसिले में दुबई शिराज रूट पर बाकायदा परवाजें बहाल की। वाना में फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से तबाही टल गई। दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल खुदकुश हमले से पहले ही तबाह। एक खारजी जहन्नुम वासिल, 5 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी को आबादी से दूर निशाना बनाया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त खराजे तहसीन। कहा, फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल को हमले से पहले ही तबाह कर दिया। दहशतगर्दी दोबारा जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो सर उठा रही थी और उठा रही है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो फौज है, पुलिस है, फ्रंटियर कोर है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, आम शहरी हैं, वो अपने सिक्योरिटी फोर्स के शाना बशाना उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी फुल सपोर्ट अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। हम आखिरी दहशतगर्द तक उनके साथ खड़े हैं, लड़ते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ सरगर्म है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाक के ताउन के बगैर ऑपरेशन मुमकिन नहीं। सूबे का मुसलसल विफाक से राबता होना चाहिए। सूबाई हुकूक और दहशतगर्दी के खात्मे से मुतालिक हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कलअदम TTP हो या BLA, सबको रॉ फंडिंग कर रही है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान जैसे ही टेक ऑफ करता है प्रॉक्सीज हमला आवर हो जाती हैं। तशद्दुद और दहशतगर्दी को किसी सूरत जायज करार नहीं दिया जा सकता। हमारा मुस्तकबिल रोशन है। बलूचिस्तान में जल्द अमन आएगा। पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। वजीर आला सरफराज बुगटी की मफाहमती कोशिशें। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहदा तय पा गया। कोयटा के अयूब स्टेडियम में ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। सूबाई वज़रा समेत सियासी, समाजी और कबायली शख्सियात की शिरकत। शुहदा की तदफीन मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में की जाएगी।
बानी की बहन नौरीन नियाजी का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़ा बयान, जाती मफादात के लिए सुर्ख लाइन अबूर। यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू में इल्जाम लगाया कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। नौरीन नियाजी के अल्फाज लबो लहजा और जाती सोच जाती मफाद की आकाश। अज़मा बुखारी ने नौरीन नियाजी का फाशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक और काबिल मजम्मत करार दे दिया। कहा, नौरीन नियाजी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है। इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने भारत को मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त दी। बानी पीटीआई और उसकी तीनों बहनें या तो दुनिया की अक्ले कुल शख्सियात हैं या पागल तरीन नमूने हैं। 2022 के बाद पाकिस्तान के दुश्मन ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। वजीर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने मुश्किल फैसले किए और कामयाबी से मुल्क को मुश्किल से निकाला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब, कहा, मार्का हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को ऐसा जवाब दिया कि वो निशाने इबरत बन गया। भारत अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के साथ रिवायती जंग करने की हिम्मत नहीं कर रहा। सिंध हुकूमत 50 डबल डेकर बसें और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निजाम में शामिल कर रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा, नई इलेक्ट्रिक बसों की आमद से ट्रांसपोर्ट निजाम में नुमाया बेहतरी आएगी। कोशिश है नई बसों को फौरी अवामी खदमत के लिए सड़कों पर लाया जा सके। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना अवान की मनसूबाबंदी के तहत इश्तियाल अंगेज और गुमराह कुन गुफ्तगू। आजाद कश्मीर के इलाके बलोच बैठक में फोर्सेस पर हमले का एतराफ। कहा, हमने जो कुछ बैठक में किया यहां भी कर सकते हैं और करेंगे। हमारे मुतालबात हमारी मर्जी के मुताबिक हल होंगे। कलअदम कमेटी ने गुमराह कुन बयानिए मुसल्लह जत्थों के जरिए पुरतशद्दुद सरगर्मियों को फरोग दिया। कलअदम कमेटी रियासत मुखालिफ बयानिए की तरवीज कर रही है। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों के तयन का फैसला, आवाम पर पहला पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बड़ा फैसला कर लिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे इजाफा, डीजल 31 रुपए 5 पैसे महंगा। पेट्रोल की कीमत 316 रुपए और डीजल की नई कीमत 345 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। कीमतों में इजाफे से शहरी फट पड़े। कहा, हुकूमत के पेट्रोल बम गिराने से गरीब आदमी महंगाई के मजीद बोझ तले दब जाएगा। आवाम का हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा। गरीब आदमी है, रात को कुछ होता है, दिन में कुछ होता है। ये कोई बात है? हर चीज़ में महंगाई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। खुदा के वास्ते हमारे ऊपर ये रहम कर देवे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। गरीब तो मर रहा है, मुश्किल जो अपना नौकरी पेशा बंदा वो तो 100 रुपये का भरवाने में मुश्किल है उसे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर चलने वाली बसों के किराए में भी इजाफा हो गया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान ने कहा, डीजल की कीमतों, टोल टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स को शदीद माली दबाव में मुब्तला कर दिया है। हुकूमत इजाफी टैक्स वापस ले, जुर्मानों में रिलीफ दे और दिसंबर में किए गए वादों पर अमल दरामद करे। मुतालबात तस्लीम न किए गए तो मुल्क गिर हड़ताल की कॉल देंगे। मुल्क भर में बिजली भी महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरखास्त जमा करवा दी। माह जून के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट 1 रुपए 20 पैसे इजाफे की इस्तदा। नेपरा 29 जुलाई की दरखास्त की समाअत करेगी। हुकूमत ने नेशनल
सेविंग्स स्कीम्स पर मुनाफे की शरह कम कर दी। एलामिये के मुताबिक बहबूद सेविंग्स और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट पर सालाना मुनाफा 12.96% कर दिया गया, जबकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर माहाना मुनाफा की शरह 11.52% मुकर्रर की गई है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर अब 1 लाख की सरमायाकारी पर माहाना 960 रुपए मुनाफा मिलेगा, जबकि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर पहले 6 माह का मुनाफा 11.2% और आखिरी 6 माह का 12.6% होगा। लाहौर में घर से मां और 3 बच्चों की लाशें मिलने का वाकया, पुलिस ने मुकदमा कत्ल की रिफात के तहत दर्ज किया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने जाए वक़ुआ से शवाहिद और खाने पीने की अशिया के नमूने इकट्ठे कर लिए। जेर हिरासत बच्चों के वालिद ने कहा कि मुमकिन तौर पर बच्चों को वालिदा ने आइसक्रीम में जहर देकर कत्ल किया। कराची के बिल्डर्स एक मरतबा फिर इंतहाई मतलूब भत्ताखोरों के निशाने पर। भत्ताखोर ग्रोह ने 4 इलाकों में बिल्डर्स से भत्ता तलब किया। मंगोपीर, सुरजानी, मलिर सिटी और गुलबर्ग में फायरिंग के वाकयात पेश आए। मलिर सिटी, मेमन मॉल और मंगोपीर में भी गोलियां चलाई गईं। मुलजमान की प्रोजेक्ट पर फायरिंग की फुटेजेस सामने आ गईं।